राजन परीक्षित पूछते हैं, प्रभु इस संसार का प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ? कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक दिति और एक अदिति। अदिति से आदित्य हुए, दिति से दैत्य हुए। एक दिन दिति ने संध्या काल के समय ऋतुदान की याचना की। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन जब दिति नहीं मानी तो दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उत्पन्न होता है। और जब हिरण्याक्ष उत्पन्न होकर के पृथ्वी को रसातल की ओर ले गया तो ब्रह्मा जी चिंता करने लगे कि अब क्या होगा। और जैसे ही चिंता करी तो ब्रह्मा जी के नासिका के अग्रभाग से साक्षात वराह भगवान का अवतार होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। भगवान के वराह अवतार का पावन प्रसंग सुनाया। वराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष मारा जाता है और वराह भगवान अपनी नासिका के अग्रभाग पर पृथ्वी को लाकर पुनः समुद्र तल पर स्थापित करते हैं। और इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम महाराज मनु और शत्रुपा को अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके उत्पन्न किया। संसार की सृष्टि की उत्पत्ति महाराज मनु और शत्रुपा से हुई। आजकल लोगों को पढ़ाया जाता है कि हमको मोहनजोदड़ो की सभ्यता ने जीना सिखाया। भागवत उठा करके देखो, मोहनजोदड़ो की सभ्यता तो अभी आई है। महाराज मनु की हम संतान हैं, इसलिए तो हम मानव कहलाए। महाराज मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ और सबसे पहले इस धरती पर 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। महाराज मनु की 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को महाराज मनु की पहली पुत्री का प्रसंग श्रवण कराते हैं, जिस मनु की पुत्री का नाम था देवहूति। जब देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ तो ऐसी सेवा परायणा ये थी कि दिन रात भगवान की सेवा में लगी रहती। एक दिन कई वर्षों के बाद कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी तुम कौन? तो देवहूति कहती है, बरसों पहले मेरा विवाह आपसे हुआ था। कर्दम ऋषि ने कहा, धन्य हो, इतने साल बीत गए मुझे पता तक नहीं लगने दिया। मेरे भजन में तुमने कभी विघ्न नहीं किया। बोलो तुम क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, हे ऋषि प्रवर, एक स्त्री क्या चाहेगी? एक अच्छे पति की पत्नी बन जाऊं और एक संस्कारी पुत्र की मैं मां बन जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब ये बात कही तो आज कर्दम ऋषि एक कामग नाम का विमान बनाते हैं, जो संसार का पहला विमान है। और देवहूति को बिंदु सरोवर में जाकर के स्नान करने के लिए कहा। देवहूति जो वार्धक्य को प्राप्त हो गई थी, स्नान करते ही सारा वार्धक्य दूर हो गया और नव यौवना संपन्न हो जाती है। कई वर्षों तक कामग नाम के विमान में बैठकर के विहार किया। 9 पुत्रियां कर्दम ऋषि के हुई। और जब कर्दम ऋषि जाने लगे तो देवहूति ने चरण पकड़ लिए कि मैंने तो आपसे एक पुत्र की याचना भी की है। आज भगवान की कृपा होती है, कर्दम ऋषि का तप फलीभूत होता है और देवहूति के गर्भ से कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक कपिल के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान का कपिला अवतार ज्ञाना अवतार है। जन्म लेने के पश्चात कर्दम ऋषि तो निकल पड़े, लेकिन महाराज कपिल अपनी मां को ज्ञान प्रदान करते हैं। आपने सांख्य योग का ज्ञान प्रदान किया, आपने भक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया, आपने कर्मयोग का ज्ञान प्रदान किया। गर्भावस्था में जीव की स्थिति क्या होती है उसका ज्ञान महाराज कपिल अपनी मां को ही नहीं अपितु सारे संसार को प्रदान करते हैं, क्योंकि गर्भ में केवल वो राम ही रक्षा करता है। गर्भ कोल गाठा किया जीव दान दे मुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ।
कपिल महाराज ने जब माँ को ज्ञान दिया तो माँ कृतार्थ होती है और ज्ञान पाकर के अपने जीवन को वैराग्य में लगाकर भगवान का भजन करके जीवन को कृतार्थ कर लेती है। ऐसा सुंदर ये प्रसंग सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुनाते हैं। आइए महाराज, जो 9 कन्याएं हुई कर्दम ऋषि के, उसमें से एक कन्या जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुई और सुखदेव जी महाराज उस कन्या का चारु चरित्र सुनाते हैं, जिसका नाम था अनुसुईया। कौन है अनुसुईया? न सुया इति अनुसुईया। जब जब पातिव्रत धर्म की परीक्षा की चर्चा होती है तो अनुसुईया का नाम मुख पर आता है। आज नारद जी महाराज जब अत्रि ऋषि के आश्रम पर आए तो अत्रि ऋषि ने आगत नारद का स्वागत किया और अनुसुईया ने गरम गरम प्रसाद बनाया था तो गरम गरम प्रसाद हाजिर किया। नारद जी ने जब प्रसाद पाया तो इतना आनंद आया कि नारद जी से रहा नहीं गया। अनुसुईया से नारद जी कहते, अनुसुईया तुम्हारे हाथ के प्रसाद में तो ऐसा स्वाद है जैसा स्वाद त्रैलोक्य में भी नहीं है। और नारद जी महाराज तो प्रसाद पाकर के ब्रह्मलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ओ भोले नारायण 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 भोले नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने आगत नारद का स्वागत किया। ब्रह्माणी को कहा, ब्रह्माणी संत आए, प्रसाद लाओ। ब्रह्माणी ने गरम गरम हलवा बनाया था, लेकर के आई। नारद जी ने पाया और आज ब्रह्माणी पूछ लेती है, नारद जी प्रसाद कैसा बना? नारद जी ने कहा, प्रसाद तो अच्छा बना, किंतु, और जो सुना किंतु तो ब्रह्माणी के माथे पर सल कि मैं सृष्टि के रचयिता की अर्धांगिनी और मेरे प्रसाद में भी किंतु। नारद जी ने कहा, जो स्वाद अनुसुईया के हाथ में था वो तो आपके हाथ में भी नहीं है। और नारद जी महाराज बाग में आग लगा करके चले गए। पहुंच गए भगवान ओढ़रदानी आशुतोष के कैलाश पर्वत पर। आज भगवान शंकर ने भी स्वागत किया। पार्वती से कहा, पार्वती संत आए, प्रसाद लाओ। पार्वती ने गरम गरम कलाकंद बनाया था। हाँ, मिठाई के नाम कितने अच्छे हैं, रबड़ी, रसगुल्ला, कलाकंद, दिल जानी। आया मुंह में पानी। गरम गरम कलाकंद लेकर के आई पार्वती। नारद जी ने पाया और पूछ लिया, नारद जी बताओ प्रसाद कैसा बना? नारद जी ने कहा, प्रसाद तो बहुत अच्छा बना, परंतु, और जो सुना पार्वती ने परंतु तो पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया कि मेरे हाथ के प्रसाद में भी परंतु। नारद जी तो कह करके चले गए कि जो अनुसुईया के हाथ का आनंद है वो तो आपके हाथ में भी नहीं। पहुंच गए नारद जी क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास। आज भगवान नारायण ने आगत नारद का स्वागत किया। लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी संत आए हैं, प्रसाद लाओ। लक्ष्मी ने गरम गरम गुलाब जामुन बनाए थे और लेकर के हाजिर किए। जब नारद जी ने पाया तो लक्ष्मी जी भी पूछ लेती है, नारद जी प्रसाद कैसा बना? नारद जी ने कहा, प्रसाद तो अच्छा बना, लेकिन, और जो सुना लक्ष्मी ने लेकिन, तो मामला कुछ अलग ही हो गया। नारद जी ने तो कह दिया कि आपके हाथ में भी वो स्वाद नहीं है जो अनुसुईया के हाथ में। और महाराज आप तो जानते ही हो कि एक स्त्री दूसरी स्त्री की प्रसन्नता बड़ाई सुन ही नहीं सकती। अब चाहे वो धरती की हो कि वो ब्रह्मांड की हो, तीनों देवियों को आग लग गई। तीनों देवियों ने अपने अपने देवताओं को आड़े हाथ लिया।
जाओ परीक्षा लेकर के आओ अनुसुईया की। हम संसार की, हम ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ नारियां त्रिदेवियां, और हमसे भी धरती पर कोई श्रेष्ठ नारी उत्पन्न हो गई। एक महिला दूसरी महिला की बड़ाई सुन कैसे सकती? और त्रिदेवों को कहा जाओ परीक्षा लेकर के आओ। आए तीनों के तीनों देवता रूप बदल करके, और अनुसुईया के द्वार पर आकर के कहा भिक्षाम देही भगवती भिक्षाम देही। अनुसुईया ने तुरंत प्रसाद ले जाकर के हाजिर किया, लेकिन तीनों भिक्षुक कहते हैं कि देवी हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। भिक्षुक कहते हैं कि हमको तो निर्वस्त्रा भिक्षा चाहिए। जैसे ही अनुसुईया ने सुना तो धरती मानो सरक गई हो। मैं निर्वस्त्रा भिक्षा इनको कैसे दे सकती हूँ? और अगर आगंतुक खाली हाथ चला गया तो घर का पुण्य ले जाएगा। क्या करती अनुसुईया? अपने पति अत्रि को याद किया, राम राम का स्मरण किया, और जल लेकर के जैसे ही भिक्षुकों पर डाला तो तीनों के तीनों बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटे छोटे बालक बन गए और अनुसुईया ने निर्वस्त्रा भिक्षा प्रदान की। और आज तो महाराज त्रिदेवों को भी इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि भगवान विष्णु वैकुंठ भूल गए, भगवान शंकर कैलाश भूल गए, और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक भूल करके आज अनुसुईया के आंगन में ही आनंद लेने लगे। अनुसुईया जी ने भी पलना डाल दिया और तीनों के तीनों बच्चे। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़पाल कोई सृष्टि के रचैया। कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। भारत की देवियों से हुआ जब सामना, भारत की देवियों से हुआ जब सामना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अनुसुईया जी ने तो पलना डाल दिया तीनों का। तीनों देवों का मन ऐसा लगा कि सब भूल करके और अनुसुईया के आंगन में आनंद लेने लगे। इधर तीनों की तीनों देवियां सोचती है इतने दिन हो गए परीक्षा लेने भेजा, अभी तक लौट करके नहीं आए। तो तीनों देवियां रूप बदल करके आई और अनुसुईया के आंगन में आकर के द्वार पर खड़ी है और आवाज लगाती है, देवी अरे कोई भिक्षुक यहाँ पर याचना करने के लिए आए थे क्या कुछ दिन पहले? अनुसुईया ने देखा तीन सुंदर नारियां,
और अनुसुईया ने झट तीनों देवियों को अंदर बुलाया और सोफा सेट पे सेट कर दिया। आजकल सेट का जमाना है ना, सोफा सेट, टीवी सेट, रकम का सेट, चूड़ी का सेट, और इस सेट के जमाने में आदमी अपसेट। वो क्या मैचिंग, बाहर तो मैचिंग, और कभी कभी तो महिलाएं गजब कर देती है। मैचिंग ऐसी मैचिंग करती है कि एक महिला ने तो हरे रंग की मैचिंग करी, तो हरी साड़ी, हरी चूड़ी, माथे पे हरी बिंदी, और यहाँ मांग में हरा सिंदूर भर लिया। बोले मैचिंग का जमाना है। अब बाहर तो मैचिंग और अंदर मार्चिंग। अंदर तो हिया में होली उठे और आओ सगा गले मिला। तीनों देवियों को अंदर बिठाया। देवियों ने कहा कोई आए थे क्या? अरे बोले वो आए तो थे। बोले कहाँ हैं? और अनुसुईया ने आवाज लगाई, चिंटू, मिंटू, पिंटू, और तीनों के तीनों दौड़े दौड़े आए बच्चे। अनुसुईया ने कहा यही आए थे मांगने। देवियों ने हाथ जोड़े और कहा इनका जो वास्तविक रूप है इनको प्रदान करो। अनुसुईया ने कहा पहले तो आप अपना वास्तविक रूप बताओ। और जैसे ही हाथ जोड़े तो तीनों की तीनों देवियां प्रकट हो जाती है। अनुसुईया ने कहा कि जब आप त्रिदेवियां हो, ब्रह्मांड की श्रेष्ठ नारियां हो, तो जिसके जो हो उनको ले जाओ। पर समस्या तो ये कि रोंग नंबर लग जाए तो समस्या। अब ब्रह्मणी के अगर भगवान शंकर हाथ लग जाए तो भगवान शंकर को झेले कौन? और अगर भगवान विष्णु ब्रह्मणी को ले जाए तो पार नहीं पड़े। तीनों देवियों ने हाथ जोड़ ली और क्षमा याचना की। इतने में तो अत्रि ऋषि आ गए, जो घर से बाहर गए हुए थे आश्रम से कई दिनों से। देखा तो घर में मेला लगा हुआ। अत्रि ऋषि ने आकर के पूछा अनुसुईया ये सब क्या? ये तीन तीन बच्चे। अनुसुईया ने कहा ये आपके। अत्रि ऋषि ने कहा घर से गए 3 दिन नहीं हुए और घर में 3 बच्चे, भारत सरकार का क्या होगा? अत्रि ऋषि को सारी बात अनुसुईया ने समझाई कि ऐसे ऐसे परीक्षा लेने आए थे और मैंने तो राम राम कह करके जल डाला, इनको बच्चों का रूप प्रदान कर दिया। अत्रि ऋषि ने देखा तीनों देवियां खड़ी है, आज हाथ जोड़ लिए और अनुसुईया राम राम कह करके जल डालती है, तो तीनों के तीनों देव त्रिदेव के रूप में अवतरित हो जाते हैं। बोलिए त्रिदेव नारायण भगवान की जय। आज अनुसुईया को आशीर्वाद देकर के गए और जाते समय त्रिदेव ने कहा कि अत्रि ऋषि हम जा तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में अनुसुईया के हाथ के प्रसाद का जो आनंद है वो हम नहीं भूल सकते। इसलिए जाने के बाद ब्रह्मा दत्तात्रेय बनकर के अत्रि के आंगन में जन्म लेते हैं, विष्णु चंद्र के रूप में जन्म लेते हैं, और भगवान महेश दुर्वासा के रूप में जन्म लेकर के आज अत्रि के आंगन को कृतार्थ करते हैं। ये था अनुसुईया का धर्म, और अनुसुईया ने ऐसा इसको प्रतिपादित किया जो सारे संसार में पूज्य हो जाती है। इसके पश्चात आइए महाराज वो सती चरित्र सुखदेव जी ने श्रवण कराया। महाराज मनु की पहली पुत्री देवहूति का प्रसंग आपने सुना। दूसरी पुत्री हुई प्रसूति, जिसका विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, और तीसरी पुत्री हुई आकुति, जिसका विवाह महाराज दक्ष के साथ होता है। 24 कन्याएं हुई, लेकिन एक कन्या भगवान शंकर को प्रदान करी। और भगवान ओढ़रदानी से जब विवाह हुआ तो दक्ष के और भगवान शंकर के आपस में बड़ा वैमनस्य हो गया। वैमनस्य इस बात का कि एक दिन भगवान भोलेनाथ सभा में बैठे थे, अपने ध्यान में मग्न थे, लेकिन दक्ष ने सम्मान नहीं किया, और यही बात दक्ष को चुभ गई। भोलेनाथ ने जब सम्मान नहीं किया तो दक्ष इस अपमान का बदला लेना चाहता है। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सब देवताओं को बुलाया पर भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और जब भोलेनाथ को नहीं बुलाया, सती ने देखा कि कैलाश पर्वत के ऊपर से सबके सब विमान जा रहे हैं। सती ने पूछा देवताओं कहां जा रहे हो?
देवताओं ने कहा तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता ने तो यज्ञ किया है, क्या तुमको निमंत्रण नहीं दिया? सती ने भगवान से कहा प्रभु चलें, माता पिता गुरु के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा सुनो सती, आव नहीं आदर नहीं, नहीं नयन में नेह, ताघर कदे न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ आदर भाव सत्कार नहीं हो वहां सोना भी बरसता हो तो नहीं जाना चाहिए। और आव घणो आदर घणो, घणो नयन में नेह, ताघर निस्दिन जाइए चाहे पत्थर बरसे में। जहां आदर सत्कार हो वहां हर रोज जाना चाहिए, पत्थर भी बरसते हो। सती को तो भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन आप लोगों को ये प्रसंग पता ही है, रामचरितमानस में बहुत विस्तार से प्राप्त होता है। अंत में सती नहीं मानी और गई, लेकिन जब जाकर के देखा तो सब देवताओं का स्थान था पर भोलेनाथ का स्थान नहीं था। सती से रहा नहीं गया और जिस यज्ञ वेदी में यज्ञ होना था उसी योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर लेती है। सती का जब प्राणांत हुआ तो नारद जी गए, भगवान प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, हे प्रभु आप विदुर हो गए हो। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया, अपनी जटाओं को पछाड़ करके वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जब देवताओं की पिटाई होने लगी तो सब देवता आए घबराते हुए भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा तो सामर्थ्य नहीं, भोलेनाथ के पास ही चलो। जब देवताओं की भी पिटाई हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं नहीं गया, भगवान शंकर नहीं गए तो तुम वहां गए काहे को कर्म फोड़ने, अब मार खा कर के आ रहे हो। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा हो गई सो गलती हो गई, लेकिन भगवान के क्रोध को आप शांत करो और भोलेनाथ को किसी भी तरह आप मना लो। आज सारे के सारे देवता भगवान भोलेनाथ को जब मनाने के लिए गए तो जिनका नाम ही भोलेनाथ है, जिनका स्वभाव भी भोला है, आज देवताओं को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भगवान ने कैलाश पर डमरू बजाया तो सारे संसार में जय जयकार होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू डमरू जी, ऐसा डमरू डमरू जी, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव 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 शंभो। बोलिए शंकर भगवान की। शिव शंभो। ओ ऐसा डमरू डमरू जी, ऐसा डमरू डमरू जी, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी लाए, अरे कान्हा भी आए संग राधा जी लाए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके गंगा चली है, डमरू को सुनकर जी गंगा चली है, गंगा चली वहाँ यमुना चली है, गंगा चली यहाँ यमुना चली है, वहाँ सरयू का मन भी मगन हो गया, वहाँ सरयू का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। आज भगवान भोलेनाथ देवताओं की प्रार्थना पर प्रसन्न हो जाते हैं। जाकर के दक्ष के यज्ञ को भगवान ने आशीष देकर के व्यवस्थित किया और उसके पश्चात दक्ष के माथे पर बकरे का सिर रख करके उसे प्राणदान प्रदान करते हैं। सती चरित्र इस बात का प्रमाण है कि सत्य चरित्र आने वाला है और सती चरित्र में जब सती का प्राणांत हो गया तो अगले जन्म में पार्वती बनकर के सती आई और भगवान ओढ़रदानी आशुतोष से विवाह होता है। ऐसा ये पावन प्रसंग राजन परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं।